अभी आग लग गई। तो बोले मेरे को क्या करना? बोले तेरे ही घर में लगी। बोले फिर तेरे को क्या करना है? कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मौलिक बातें करूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हंसाऊं, आनंद दूं। आनंद में रहिए, तनाव तो हमेशा रहता है, तनाव के लिए कोई टेंशन वो वैसी कोई बात नहीं है। तनाव इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब कि डॉक्टर साहब हर दिन आदमी तनाव में। अच्छा। और किसी दिन अगर तनाव ना हो तो साले को इस बात का तनाव हो जाता है कि यार आज तनाव क्यों नहीं हो रहा है? तो आज क्या डे टेंशन? बोला तनाव नहीं है, सब जगह आनंद। मतलब वो जो मस्ती में रहते हैं वो मस्ती में रहते हैं, मेरे जैसे लोग रहते हैं वो मस्ती में रहते हैं। आप मस्ती में रहिए, वो कोई बोले यार आग लग गई, एक के पास बोले अरे भैया आग लग गई। तो बोले मेरे को क्या करना है? बोले तेरे ही घर में लगी। बोले फिर तेरे को क्या करना है? आनंद का अपना एक तरीका है, और टेंशन के अलग अलग तरीके। टेंशन बहुत तरह के होते हैं, तनाव कई तरह के होते हैं डॉक्टर साहब। आजकल मैं एक तनाव में हूं कि सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो अपन बुराई किसकी करेंगे? अच्छी बात थी, बजाओ। वो आपके यहाँ अभी लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट ताजी गरम समोसा जैसे कढ़ाई में से निकलता है, हाँ। वो आपके यहाँ पे वो एलजी तनाव में आ गए। अब दे देना यार, ठहा के बताना कि आप बारीक बातें पकड़ते हो, पीछे तक के हा उठी ठहा के तालियां अगर जोरदार बात इतने बड़े आदमी की उपस्थिति में कर दूं। वो एलजी तनाव में आ गए। बोले क्या हो गया? तो वो बोले तिहाड़ जेल का जेलर पहुंच गया उनके पास। बोले इनका आपको क्या तनाव? वो तिहाड़ जेल का जेलर पहुंच गया। बोले मुख्यमंत्री बनने का दावा प्रस्तुत करना है। एलजी बोले तू? बोले सबसे ज्यादा विधायक तो मेरे ही पास हैं। जिसके पास ज्यादा विधायक है वो बनेगा। ठीक है। उसके आपके पुराने मित्र भी वहां बहुत सारे, एक नए आपके वो बहुत पुराने वाले भी एक पहुंच गए। तो वो भी खुशी से, जो पहले 3-4 बैठे थे वो भी भजन गा रहे थे, सजा लो घर को गुलशन सा। अवध में वही आराम नहीं, वही आए हैं। काय का तनाव, टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मस्ती का कवि हूँ, आनंद का कवि हूँ, मैं जानता हूँ। आप डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, मुझे कोई भ्रम नहीं है। हाँ, मुझे इतना जरूर मालूम है कि अगर आप भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हो तो नंदीगण से तो पाला पड़ा ही पड़ा है। हाँ भाई नंदी, नंदीगण है, जब तक वो हमारे कान के बीच में से यूं नहीं देखोगे भोलेनाथ दिखने वाले नहीं है। नंदीगण से पाला। डॉक्टर साहब बहुत इस समय विश्व में यश का सबसे बड़ा नाम है, और ना सिर्फ विश्व में, और जब से ये हिंदी की वाचिक परंपरा चली है तब से लेकर आज तक के सबसे बड़े यशवंत कवि आपके सामने हैं, बैठे हैं। बहुत यश है आपके खाते में। शायद बाबा तुलसीदास को अगर 400 साल याद रखा जा रहा है तो इस युग के बाद अगर किसी को 4000 साल याद रखा जा सकता है तो वो डॉक्टर कुमार विश्वास है। इनके पास प्रतिभा, स्मृति, भाषा सब सरस्वती ने इनको कूट कूट के भरी है, और मेरे को सिर्फ कूटा है। भरने के टाइम पे दूसरा काम आ गया भगवती को, तो मैं कुटा कुटाया हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि जो अभी नहीं आ पाए उनका मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जो आ गए वो मेरे को देख के नहीं भाग जाए। आनंद के मूड में, मस्ती के मूड में रहिए, कोई टेंशन कोई किसी चीज की। इन लोगों को सुनता हूँ, प्रियांशु कितना अच्छा पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी प्यार मोहब्बत की बात की। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को प्यार करने का मौका मिला। कोशिश तो मैंने भी करी, पर अगली भी तो घास डाले। मैंने उसको ऐश्वर्या राय समझ के कोशिश करी और उसने मेरे साथ जॉनी लीवर समझ के व्यवहार किया। वो आती रही, मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे, एक दिन नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। काय का टेंशन है? सब करते हैं प्यार मोहब्बत, सब करते हैं। वो चाय वाला प्यार मोहब्बत करता है, वो वाला नहीं जिसको आप, वो बस स्टैंड पे चाय छान रहा, आप देना मैं कविता तक पहुंचूंगा।
एक राम की बिल्कुल ताजा कविता सुनाने के लिए आया हूं। मैं राम के सबसे बड़े प्रवक्ता के सामने वो कविता सुनाना चाहता था, इसलिए मैं यहां तक पहुंचा हूं। स्वागत है भाई, पढ़िए। वो चाय वाला बस स्टैंड पे देना जोरदार तालियां ठहाके, ताकि मैं ये तबला बजाने की बजाय कविता पे आऊं। वो कर रहा, चाय वाला मोहब्बत की शायरी। हम उसके प्यार में सितारों की चादर तानते रह गए, वो रामलाल के साथ भाग गई, हम चाय छानते रह गए। वाह वाह, अच्छा, क्या टेंशन है। कोई नहीं, अपन इसीलिए कोई कुछ बात नहीं करते किसी की, इसकी बात उसकी बात करो, इसकी करो उसकी करो, नहीं। ये लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये पुष्पक विमान से धरती पे उतरे हैं। और मैं जब बात करता हूं तो अपने आप में ही मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे को भगवान ने भट्ट से फेंका हो। आनंद लीजिए, कोई टेंशन है। वो तो महिलाओं की बात चल रही, तो महिलाएं इतनी, डॉक्टर साहब बस एक सुना देता हूं। हाँ, वो बुढ़िया, एक बुढ़िया, देखिए आप बात सुनना और बस मैं कविता में आऊं। वो इतनी स्थिति ऐसी है कि भारत में जो बस में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं पे भी नहीं है पूरी दुनिया में। आप सीट पे जाओ, पास में रुमाल रख दो, सीट आपकी, बॉटल रख दो, सीट आपके बाप की, पेपर रख दो, सीट अपनी, रिजर्वेशन हो गया। कोई कंप्यूटर दुनिया में, डॉक्टर साहब पूरे विश्व में कई 54 देशों में घूमे, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कहीं पे भी, भारत में। अब वो एक बुढ़िया चढ़ी साहब, अब आनंद दे देना, ठहाका दे देना, होली मना लेना। वो बुढ़िया ऊपर चढ़ी तो वो बुढ़िया ने देखा कोई बॉटल रख के बैठा है, कोई किताब रख के बैठा है, कोई कुछ रख के बैठा है। उसने पूछा जगह खाली है? उन्होंने बोला नहीं। फिर बुढ़िया ने पूछा जगह खाली है? बोले नहीं। फिर तीसरी जगह पूछा, बोले जगह खाली है? नहीं। वो बुढ़िया बेचारी परेशान होकर बोनट पे बैठ गई। बोनट जानते हैं ना आप लोग? हाँ, वो जो काफी गरम गरम लगता है। वो जितनी जोर से अध्यक्ष महोदय ने हाँ करा, इनको काफी बार लगा है। वो बोनट पे बैठ गई। अब एक लड़की चढ़ी 22-23 साल की, उसी बस में 22-23 साल की लड़की चढ़ी। उसने पूछा जगह खाली है? किसी ने टोपी हटा ली, किसी ने रुमाल हटा लिया, किसी ने पेपर हटा लिया, किसी ने बॉटल हटा लिया। यहाँ बैठो, यहाँ खाली, यहाँ बैठो, यहाँ खाली, यहाँ बैठो। वो लड़की इतराने लग गई। लड़कियां इतराती है ऐसे अवसर पे, वो इतराने लग गई। बोले नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। वो बुढ़िया का वहां से जवाब बोनट पे से, जोरदार हो, दोनों हाथ उठाना, मुझे लगे कि आप बहुत बड़े आदमी की उपस्थिति में, जो संप्रेषण का सबसे बड़ा नाम है, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। बुढ़िया वहां से चिल्लाती है, बैठ जा बेटी बैठ जा, 10-20 साल बाद तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना है। ये स्थितियां किसकी बात कर रहे हैं? आनंद में रहिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए। पत्नी से कविता शुरू करता हूं, फिर एक कविता केवल राम की सुना के अपनी ये लीला समाप्त करूंगा। हाँ, आप चाहो तो मेरा श्राद्ध कर सकते हो। हमारी बनी बनाई किस्मत फूटने को आ जाए। मेरे प्यारे प्राणनाथ, आप क्या करें कि आप और मैं एक जगह से दूसरी जगह अकेले स्कूटर से जा रहे हैं, रास्ते में लुटेरे लूटने को आ जाएं। मैंने कहा वर्षों से गुलामी के अंधेरे में सोया हूं, जाग जाऊं, तुझको लुटेरों के बीच में अकेला छोड़ के मैं तो भाग जाऊं। इतना अच्छा मौका हो तो कौन चूके, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पे कौन रुके। हो सकता है संदीप शर्मा जीते जी तर जाए, अपनी ये फिल्म हिट जाए, मैं तो तुझे नहीं पीट सका, हो सकता है लुटेरे ही पीट जाए। तू तो कभी भी मेरे संग चल देना। ये ठोका पीटी इन क्षेत्रों में सदियों चलेंगी, ये व्यवस्थाएं इन क्षेत्रों में वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ, न जाने कब, कविता समझते हो तो ताली देना, वरना मत देना, स्पीड बॉलिंग देखना। ये व्यवस्थाएं हमको वर्षों चलेंगी। न जाने कब हमारे यहाँ शिक्षा और उद्योग का सूर्योदय होगा, न जाने कब हमारे यहाँ से दूर आम जनता का भय होगा, न जाने कब हमारे तन पर फिर से खादी आएगी, न जाने कब इस कलकत्ता तक सच्ची आजादी आएगी। बहुत अच्छा है।